हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो आज इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो हम लोग कंप्लीट पढ़ लिए थे और क्वेश्चन भी अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए थे। इस क्लास में हम लोग एक नई टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आज का टॉपिक है समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आज का जो टॉपिक है समानांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको एपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपी। इस क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी समानांतर श्रेणी हम लोग पढ़ेंगे। इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बढ़िया से और आराम से समझिएगा और पढ़िएगा। तो चलिए आज का जो क्लास है शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, समा का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। इसका पूरा एकदम हम लोग क्या करेंगे? बेसिक से चलेंगे। क्या करेंगे? बेसिक से चलेंगे। जिसको मैथ नहीं समझ में आ रहा है वो भी इस क्लास में यहाँ से आप लोग मैथ सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से पूरा एकदम बेसिक लेवल से चलेगा, उसके बाद हाई लेवल तक। समानांतर, समान का मतलब समा का मतलब क्या होता है? समान। और अंतर का मतलब होता है अंतर। तर का मतलब होता है क्या? अंतर। यानी कि समान अंतर। श्रेणी का मतलब होता है श्रृंखला। श्रृंखला मतलब कि कोई एक कतार है। कतार मतलब श्रृंखला उसी को कहा जाता है जो लाइन में सीगमेंट से मतलब क्या है? खड़ा है या मतलब कुछ भी है, श्रृंखला उसी को कहा जाता है श्रेणी। यानी कि लगातार कोई भी चीज है और उसका समान अंतर है। समान अंतर पर कोई भी चीज या कोई भी वस्तु हो या कुछ भी चीज हो, अगर समान अंतर पर मतलब लगातार लाइन में अगर खड़े हैं, उसी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी मतलब समान का मतलब क्या? समान और अंतर। यानी कि समान और अंतर का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लोग इस तरीका से ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कितना तक? इनफिनाइट तक कर लेते हैं। कितना तक? इनफिनाइट तक ले लेते हैं। तो देखिए, समान का अंतर का मतलब हुआ क्या? समान का जो अंतर का मतलब समान अंतर, समानांतर श्रेणी। समान अंतर का मतलब हुआ कि ये दो मतलब कि जो डिजिट है वो दो डिजिट का जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है? समान होता है। दो डिजिट का डिफरेंट होता है समान, उसी को समान अंतर बोला जाता है। क्या बोलता है? समान अंतर। यानी कि ये दोनों डिजिट का डिफरेंट कितना है? 0 और 1 में अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 और 2 में डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। और 2 और 3 में डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। और 3 और 4 में डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा। फिर इसी तरह से अगर आगे बढ़िएगा तो 4 और 5 में डिफरेंट निकालेंगे तो 1 ही आएगा। और 5 और 6 में डिफरेंट निकालेंगे तो फिर भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। यानी कि वैसा श्रृंखला यानी कि वैसा श्रेणी जो कॉमन डिफरेंट हो। कॉमन डिफरेंट का मतलब समान डिफरेंट में उस श्रृंखला अगर है तो क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। यानी कि समांतर श्रेणी एपी में है। क्या है? एपी में। यहाँ पे देखिए कि क्या है? 0 1 2 3 4 5 6
लगातार डॉट 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 इन्फिनाइट तक, मतलब कि अनंत तक है। और इसका अगर डिफरेंट निकाल रहे हैं, दो अंकों के बीच के जो डिफरेंट है वो क्या है, समान है। यहाँ पे भी एक आया, ये दोनों एक और दो का जो डिफरेंट है वहां पे भी एक आया, तीन और चार का डिफरेंट भी एक आया, 4 और 5 का भी डिफरेंट एक आया, और 5 और 6 का भी डिफरेंट एक आया। यानी कि ऐसे भी इन्फिनाइट तक इसी तरह से जहां तक भी हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंट आएगा, कॉमन डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, देखिए यहां तक कॉमन डिफरेंट आया, क्या आया, कॉमन डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस आया। यानी कि हर एक जगह अगर सार्वंतर हर एक जगह अगर डिफरेंट समान हो तो किस में होगा, एपी में होगा। क्या होगा, एपी में होगा। आप लोग इसको नंबर सिस्टम में पढ़े होंगे, 9th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा हुआ होगा। और इस क्लास में हम लोग पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि ये नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर मतलब कि समानांतर श्रेणी में होता है, कैसा नंबर मतलब श्रृंखला रहता है तो एपी में या समानांतर श्रेणी में होता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको नोट भी करते जाइएगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इसको कुछ ना कुछ तो कुछ ना नाम होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि लगातार 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कोई नाम होगा, यानी कि ये जो है होल नंबर है। क्या है, होल नंबर, होल नेचुरल नंबर, होल नंबर या क्या हो गया, होल नंबर है। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, क्या हो गया, पूर्ण संख्या। होल नंबर का मतलब हुआ पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 लगातार इन्फिनाइट तक अगर है तो कौन सा संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर है। क्या है, होल नंबर। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ये भी देखिए इसका भी समान अंतर है, यानी कि इसका भी अगर डिफरेंट निकालेंगे तो 2 और 1 में अगर डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ पे भी देखिए क्या है, एक ही आया। डिफरेंट निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ भी देखिए एक ही आएगा, यहाँ भी 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 एक ही आएगा। ऐसी इन्फिनाइट तक जहां तक भी जाएगा तो कॉमन डिफरेंट जो होगा एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो इसको पूर्ण संख्या बोल रहे हैं, यानी कि होल नंबर बोल रहे हैं। क्या नंबर, कौन सा नंबर बोल रहे हैं, होल नंबर। ये क्या है, कोई नंबर है तो इस नंबर को हम लोग इस तरह से अगर सजाया हुआ है, अगर इस तरीका से सजाया हुआ है और तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, होल नंबर। अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो होल नंबर होगा। अगर यहां से 0 से नहीं 1 से स्टार्ट हुआ, अगर 1 से स्टार्ट हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर भी क्या है, एपी में है। तो ये क्या एपी में है या नहीं है, तो हाँ एपी में है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंट होता है समान होता है। कोई भी श्रृंखला हो या कोई भी श्रेणी हो, अगर कॉमन डिफरेंट आ रहा है तो क्या होगा, एपी में होगा। क्या होगा, एपी में होगा। और एक ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव में नहीं होता है, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होता है। यानी कि जो कॉमन डिफरेंट होगा, ये सब भी थोड़ा क्लियर करते जाइएगा। कॉमन जो डिफरेंट होगा क्या होगा, कॉमन डिफरेंट होगा, कॉमन डिफरेंट होगा वो पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। क्या होगा,
उस पॉजिटिव वैल्यू में भी आ सकता है और निगेटिव वैल्यू में आ सकता है। अब देखिए पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू कैसे होता है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए जब तक, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको मिटाते हैं। और नेचुरल नंबर, होल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर हो गया। अब देखिए चलिए इससे आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आराम आराम से एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे, यानी कि बेसिक टू हाई लेवल होगा इसमें। जिसको नहीं भी समझ में, मतलब कि कभी मैथ पढ़े हैं वो भी इसमें समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, होल नंबर हो गया और नेचुरल नंबर हो गया। यहाँ पे देखिए इसको अगर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6 8 10 डॉट 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 इन्फिनाइट तक, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंट इससे निकालते हैं, या एपी में है या नहीं है। पहले हम लोग पता करेंगे एपी है या नहीं है। तो एपी में निकालने के लिए हम लोग डिफरेंट निकालेंगे। 2 अंकों का बीच के डिफरेंट होगा, समान होना चाहिए। तो 2 और 4 का जो डिफरेंट होगा 2 होगा, और इसका भी डिफरेंट क्या होगा 2। 4 और 2 6 का डिफरेंट क्या होता है 2, और 6 और 8 का डिफरेंट भी 2, और 8 और 10 का भी डिफरेंट क्या हो रहा है 2 हो रहा है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट अगर समान आ रहा है, डिफरेंट समान आ रहा है, तो ये पहले नंबर तो एपी में है, यानी कि अर्थ प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो इसको, इस नंबर का भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा। 2 4 6 8 10, देखिए 2 से स्टार्ट हुआ, 2 4 6 8 10, यानी कि 2 का डिफरेंट में है। अगर 2 का डिफरेंट होता है तो इसको हम लोग इवेन नेचुरल नंबर कहते हैं। इवेन नेचुरल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवेन नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, इवेन नेचुरल नंबर। इवेन का मतलब हो गया सम प्राकृत संख्या। क्या हो गया, सम प्राकृत संख्या, यानी कि जो सम प्राकृत संख्या है वो भी क्या है, वो भी जो सीरीज है वो क्या है, एपी है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में। इवेन नंबर यानी कि सम प्राकृत संख्या, अगर एक नंबर में आ जाएगा कि सम प्राकृत संख्या मतलब कैसा सीरीज है, और उसमें ऑप्शन में अगर एपी रहेगा तो क्या होगा, एपी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, तो इसको इवेन नंबर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंट है। अगर कॉमन डिफरेंट कोई भी सीरीज को आ जाए, यानी कोई भी श्रृंखला, कोई भी सीरीज हो, अगर कॉमन डिफरेंट अगर समान आ जाए तो उसको हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसमें देखिए कि इसमें क्या है, इसमें ना 0 है ना 2 है, इसमें 1 3 5 7 9 11 13 15 है, और डॉट डॉट इन्फिनाइट तक है। क्या, इन्फिनाइट तक। अब देखते हैं कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। तो पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, इसको पता करने के लिए क्या, कॉमन डिफरेंट निकालेंगे, यानी कि डिफरेंट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंट निकालना पड़ेगा। 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों के बीच के डिफरेंट अगर समान है तो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको 2 और 3, 1 और 2, सॉरी 1 और 3, 1 और 3 का अगर डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट किसी को भी नहीं निकालना। डिफरेंट का मतलब होता है, मतलब घटाना। क्या, घटाना। बड़ी अंक में से छोटी अंक को घटाना है तो क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 3 में से अगर 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखिए 5 में से अगर 3 गया तो यहाँ पे भी 2 बचा, यानी कि कॉमन डिफरेंट 2 ही आ रहा है। इसका भी कॉमन डिफरेंट 2 ही आ रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंट 2 ही आ रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंट 2 ही आ रहा है, इसका भी कॉमन डिफरेंट 2 ही आ रहा है। यानी कि ये तो फिक्स हो गया कि ये जो सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। किसमें, एपी में।
तो अब हमको पता करना है कि अगर सम संख्या इवन अगर इस तरह से 2 4 6 8 10 इस तरह का नंबर है तो ये इवन नंबर इसको हम बोलते हैं। और ये भी एपी में है यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंट 2 आ रहा है तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यहाँ भी कॉमन 2 आ रहा है तो ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन यहाँ पे इसका इस सीरीज का नाम अलग हो गया, इवन नेचुरल नंबर यानी कि समप्राकृत संख्या। कैसा संख्या? समप्राकृत संख्या। तो इसका भी कुछ ना कुछ तो नाम होगा, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, तो इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो ओड क्या? ओड नेचुरल नंबर। कैसा नंबर? ओड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृत संख्या। इसका नाम जो है, इसका जो नाम हो गया, क्या हो गया? ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृत संख्या, यानी कि विषम प्राकृत संख्या हो गया। ये कैसी संख्या है? विषम प्राकृत संख्या। तो हम सबसे पहले बताए थे कौन सा नंबर? सबसे पहले नेचुरल नंबर बताए थे। क्या बताए थे? नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम लोग होल नंबर पढ़े थे। क्या पढ़े थे? होल नंबर। उसके बाद नेचुरल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है, उसी को होल नंबर ही कहा जाता है इंग्लिश में। और नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लगातार जब संख्या सीरीज में हो तो उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और जब 0 से स्टार्टिंग होता है और 0 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक अगर है तो उसको होल नंबर कहते हैं। और अगर 2 से स्टार्ट हो, 2 4 6 8 10, तो इसको इवन नेचुरल नंबर हो गया। कैसा संख्या हो गया? ये समप्राकृत संख्या। कैसा संख्या? समप्राकृत संख्या। वही अगर 1 से स्टार्ट होता है, 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये क्या हो गया? ओड नंबर, ओड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृत संख्या। अब देखिए समप्राकृत संख्या वैसी संख्या के कहते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए। अगर 2 से उस संख्या में भाग देंगे, अगर डिवाइड हो गया तो कैसी संख्या होता है? सम संख्या। कैसी संख्या? सम संख्या। एक सम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या और विषम संख्या आ गया। तो इससे पहले आप सम संख्या और विषम संख्या में डिफरेंट क्या है उसको क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है कि जो अगर सम संख्या कोई भी संख्या हो, अगर कोई भी संख्या हो, सम संख्या कब होता है? जब उस संख्या में वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। कैसा संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब अगर पूर्णतः विभाजित नहीं होता है यानी कि पूरा पूरी अगर नहीं कटता है तो विषम संख्या होता है। यानी कि अगर यहाँ पे 20 है और इसको बोलेगा कौन संख्या है, तो विषम संख्या है, क्योंकि इसमें अगर 2 से भाग देंगे तो पूरा पूरी से 10 मिनट में क्या हो जाता है? कट जाता है। तो 20 क्या हो गया? सम संख्या। क्या हो गया? सम संख्या। और विषम संख्या वैसी संख्या, विषम संख्या में वैसी संख्या है जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। कैसी संख्या? विषम संख्या। मान लीजिए यहाँ पे 13 है, 13 को 2 से अगर भाग देंगे तो पूरी तरह से नहीं डिवाइड हो जाएगा। ये कितना? 6.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6.5। अगर पॉइंट में आ गया तो उस संख्या को विषम संख्या कहा जाता है। कौन सा संख्या कहा जाता है? विषम संख्या। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, फिर आगे इसके बढ़ते हैं। पूरा एकदम बेसिक से चलते हैं, जिसको आ रहा होगा वो भी, जिसको नहीं भी आ रहा वो भी इस क्लास को समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग बेसिक से एकदम धीरे धीरे से समझते चलेंगे। उसके बाद बेस अगर मजबूत हो जाएगा तो कैसी भी क्वेश्चन आएगी तो क्या हो जाएगा? बन ही जाएगा, मतलब कि दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए हम लोग इसमें क्या क्या सीखे। इसमें हम लोग सीखे होल नंबर। क्या सीखे? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या जो जीरो स्टार्ट से होता है, जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको पूर्ण संख्या कहा जाता है। और उसके बाद हम लोग सीखे थे नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या, यानी कि प्राकृत, यहाँ पे क्या सीखे थे, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। उसके बाद हम लोग इवेन नेचुरल नंबर हम लोग सीखे थे। नेचुरल नंबर यानी कि सम प्राकृत संख्या। कैसी संख्या, सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से डिवाइड हो जाती है, उस संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। उसके बाद ऑड नंबर। कैसी नंबर, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृत संख्या। कैसी संख्या, विषम प्राकृत संख्या। इसको विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 इन्फिनाइट तक वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पे पूर्णतः पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, उस संख्या को ओड नंबर कहते हैं, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि विषम प्राकृत संख्या। इसको आप लोग नोट करते जाइएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए टर्म। इसका टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं यानी कि पद। ए पहला जो नंबर होता है ए होता है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। क्या होता है, इन्फिनाइट तक। A1 A2 A3 A1 A2 A3 और A4 यहां से इन्फिनाइट तक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट तक। मान लीजिए यहाँ पे डॉट 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 AN तक। कहां तक, AN तक। टर्म इस तरीका से रहता है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 कहां तक, AN तक। कहां पे, AN तक। तो इसका हम लोग अगर कॉमन डिफरेंट निकालना है तो कैसे निकलेगा, कॉमन डिफरेंट यानी कि कॉमन, सी से कॉमन, डी से डिफरेंट, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर निकालना है तो अगले पद से पिछले पद को क्या करना है, घटाना है। अगले पद को पिछले पद से क्या करना है, घटाना है। यानी कि इस पद को इस पद में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। यानी कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। यानी कि अगले पद को पिछले पद से हम लोग अगर घटा रहे हैं, अगर कॉमन डिफरेंट समान है तो क्या हो गया, कैसी, एपी में हो गया। किस में हो गया, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। कम से कम 2 टर्म्स को हम लोग चेक करेंगे कि कॉमन डिफरेंट समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब देखिए इसको हम लोग होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवेन नंबर एंड ओड नंबर सबको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको देखिए फर्स्ट हो गया, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ मान लिया हम लोग। तो देखिए फर्स्ट में कॉमन डिफरेंट निकालते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से है तो 0, इसको हम लोग क्या मान लिए, A1 A2 A3 A4 A5, इसको यहां तक
नहीं तो फिर इसको देखिए हम लोग होल नंबर यहाँ पे निकालते हैं, इसको यहाँ पे लिखाते हैं। जैसे होल नंबर है तो होल नंबर फर्स्ट को, होल नंबर क्या जीरो से है, 0 1 0 हो गया, 1 2 3 और 4 डॉट 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 कितना इन्फिनाइट तक। अगर इसका कॉमन डिफरेंट निकालेंगे तो A1 क्या हो गया 0 हो गया, A2 A3 A4 A5 इस तरीका से डॉट 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 AN तक होगा। कहाँ तक AN तक होगा। अब देखिए हमको कॉमन डिफरेंट निकालना है, तो कॉमन डिफरेंट A2 माइनस A1 होता है। A2 यानी कि अगला पद में पिछला पद क्या करना है घटाना है। अगर कॉमन डिफरेंट निकाल लेना है सार्व अंतर, क्या सार्व अंतर का मतलब हो गया यानी कि अगला पद में, यहां पे लिख सकते हैं इसको, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी कि अगला पद में पिछला पद निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा कॉमन डिफरेंट, यानी कि सार्व अंतर निकल जाएगा। तो अगला पद इसमें कौन है, इससे अगला कौन है 1 है, तो 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ गया 0 आ गया, सॉरी 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। और फिर इसमें देखिए अगला पद 1 है तो 1 से अगला पद क्या 2, अगर 2 में से, यहाँ पे देखिए अगर 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से अगर 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 आया, यहाँ पे भी 1 आया। फिर अगला पद चलते हैं, अगला पद कौन है, अब यहाँ 2 तक हो गया, 2 से घटा दिए, अब 2 का अगला पद कौन है 3 है, 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस 2 तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 आ गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंट हमेशा हर जगह क्या आ गया समान आ रहा है, क्या आ रहा है समान आ रहा है। तो ये हम लोग क्या कह दिए कि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। उसी तरह से इसमें चलते हैं, किसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। इसका अगर कॉमन डिफरेंट निकालते हैं, सार्व अंतर अगर निकालते हैं तो अगला पद माइनस पिछला पद, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया और डॉट 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 इसी तरह से चलेगा। तो A2 माइनस A1 बराबर फिर A3 माइनस A2 फिर बराबर A4 माइनस A3, यानी कि अगला पद माइनस पिछला पद। अगला पद क्या 3 के अगला कौन है 4, तो 4 में से 3, चौथा पद में से तीसरा पद क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। अगर हर एक जगह समान आ रहा है, अगर प्रत्येक जगह समान आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी में है 2, A2 कितना 2 है तो 2, A1 कितना 1 तो 1, इसका अगर अंतर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। A3 कितना है 3, A4 कितना है 4 फिर बराबर A4 कितना है A4 4 है, A5 कितना है 3। अब इसको घटाते हैं, अब इसको क्या करते हैं घटाते हैं, 2 में से 1 गया 1 बचा और 3 में से 4 गया 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 गया 1 बचा। यानी कि कॉमन जो डिफरेंट है, कॉमन डिफरेंट हमेशा क्या आ रहा है समान आ रहा है, क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंट हर एक जगह समान आ रहा है। तो ये भी क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो सार्व अंतर यानी कि जो डी होता है, डी हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, इसको हम लोग डी बोलते हैं। तो ए यानी कि अगला पद, यहाँ पे देखिए लिख दिए हैं अगला पद माइनस पिछला पद, इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा अगला पद। अगला पद के मतलब जैसे 1 है तो प्रथम पद का अगला पद क्या है द्वितीय पद होगा, यानी सेकेंड टर्म होगा। अगर सेकेंड टर्म यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, अगर दूसरा पद माइनस पहला पद निकालेंगे तो उससे आगे वाला से अगर पीछे वाला घटाएंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा सार्व अंतर, यानी कि डिफरेंट निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंट निकल जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कोई एक सीरीज लेते हैं, यहाँ पे 5 लेते हैं, 10 15 20
25, 30, 35 और 40। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 50 हो गया। कितना हो गया? 50। इसको 45 50। अब देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है, तो इसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंट निकालिए। 5 और 10 का डिफरेंट कितना होता है? 5। 10 और 15 का डिफरेंट 5। 15 और 20 का डिफरेंट 5। 20 और 25 का डिफरेंट 5। 25 और 30 का डिफरेंट 5। 30 और 5 का डिफरेंट 30 और 25 35 का डिफरेंट 5। सभी में डिफरेंट 5 आ रहा है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि एपी में है। क्या है? एपी में है। अब देखिए हम लोग इसको ए बोलते हैं। अगर फर्स्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद यानी पहला पद, अगर पहला पद होता है ए, पहला पद क्या होता है? ए। पहला पद क्या होता है? ए। पहला पद ए होता है। अगर सेकेंड टर्म, अगर सेकेंड टर्म हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए तो हो ही करेगा, सेकेंड टर्म में ए होगा और इसमें कॉमन डिफरेंट कुछ ना कुछ तो होता है। डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंट को, डी से डिफरेंट। तो यानी कि इसमें कुछ ना कुछ तो होता है, कॉमन डिफरेंट में कुछ ना कुछ क्या होता है। इसमें 5 तो होगा और इसमें क्या जोड़ेंगे कि अगला पद दूसरा पद आ जाएगा। पहला पद तो 5 हो गया और 5 में क्या जोड़ेंगे कि दूसरा पद आ जाएगा। क्या जाएगा? दूसरा पद। तो देखिए ये दोनों का बीच का कॉमन डिफरेंट कितना है? 5 है। 5 और 10 का 5 10 5 है और 10, ये दोनों का कॉमन डिफरेंट अगर निकालेंगे तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो इस डी बराबर कितना आ गया? 5। ये क्या आ गया? डी का बराबर आ गया, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। तो 5 में और 10 में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, तो यहाँ से डी हो गया और इसको भी यहाँ कुछ ना कुछ डी हो गया, यहाँ भी कुछ डी हो गया, यहाँ भी कुछ डी हो गया, इसमें भी कॉमन डिफरेंट होगा। इसमें कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 25 में कुछ जोड़ेंगे तो 30 आएगा, फिर 30 में कुछ जोड़ेंगे तो फिर कुछ आएगा, उसको डिफरेंट बोलते हैं। ये दोनों के बीच में क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। तो प्रथम पद में तो देखिए कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ में नहीं जोड़ना। प्रथम पद तो सिंगल पद है तो उसको ए। तो प्रथम जो पद है, पहला पद ए हो गया। क्या हो गया? ए। अगर सेकेंड टर्म निकालना है यानी कि दूसरा पद का कैमा पद, दूसरा पद, अगर दूसरा पद निकालना है तो दूसरा पद निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? दूसरा पद में देखिए कि दूसरा पद में क्या जोड़ रहे हैं? कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंट। अगर कुछ कॉमन डिफरेंट जोड़ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंट कितना आया? 5 आया था। और प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 5 है। अगर 5 में कॉमन डिफरेंट अगर जोड़ देंगे, 5 में 5 और प्लस क्या? कॉमन डिफरेंट। यहाँ पे क्या? प्रथम पद क्या? ए है, ए 5 है, प्रथम पद क्या है? 5। और अगर इसमें कॉमन डिफरेंट यानी कि डिफरेंट जोड़ेंगे तो हमको क्या? दूसरा पद आएगा। क्या आएगा? दूसरा पद, यानी कि दूसरा पद आएगा। कौन सा पद आएगा? दूसरा पद। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट क्या है? 5। यहाँ पे डिफरेंट, ये दोनों बीच के डिफरेंट कितना है? 5। तो अगर 5 में अगर 5 डिफरेंट जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और देखिए यहाँ पे 10 जो है दूसरा पद है या नहीं है। तो देखिए 10 जो है, पहला पद 5 है और दूसरा पद कितना? 10 है। तो दूसरा पद क्या है? 10 ही आया। कितना आया? दूसरा पद 10 आया। अब देखिए हमको तीसरा पद निकालना है, थर्ड पद, THI, थर्ड टर्म। अब देखिए थर्ड टर्म, अब देखिए यहाँ पे तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ए प्लस डी जोड़ेंगे। ए को डी जोड़े, ए को डी आया तो कितना आया? दूसरा पद आ गया। अगर उसी तरह से तीसरा पद निकालना है, यानी कि तीसरा पद अगर निकालना पड़ेगा तो तीसरा पद को निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? ए तो रहबे करेगा, ए प्लस प्लस होगा। और प्लस में कै को डिफरेंट आ रहा है? इसके बीच में एक डिफरेंट यहाँ आ रहा है, एक डिफरेंट आ रहा है, तो तीसरा पद आ रहा है। यानी कि पहला पद में थोड़ा सा डिफरेंट जोड़ेंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंट तो हमेशा हर जगह क्या है? समान है। तो एक डी यहाँ पे जोड़ेंगे, एक डी यहाँ पे जोड़ेंगे, तो डी और प्लस डी तो बराबर क्या आ गया? तीसरा पद।
अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो डी, क्या डी प्लस डी 2d हो गया, तो a प्लस 2d क्या हो गया, a प्लस 2d हो गया। अब देखिए फोर्थ पद, फोर्थ टर्म्स यानी कि चौथा पद, चौथा पद। अब देखिए चौथा पद हमको निकालने के लिए क्या होगा, चौथा पद निकालने के लिए प्रथम पद तो होवे करेगा, प्रथम पद क्या होगा, होगा, लेकिन चौथा पद निकालने, चौथा पद कौन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद कौन है, 20 है। तो 20 को यहाँ पे निकालने के लिए कै गो डी जोड़ना पड़ा, एक डी देखिए यहाँ पे है, कॉमन डिफरेंट यहाँ पे है, एक कॉमन डिफरेंट यहाँ पे है, एक कॉमन डिफरेंट यहाँ पे है, यानी कि एक डी, दो डी, तीन डी। अगर प्रथम पद में 3 गो डी जोड़ रहे हैं यानी कि 3 गो कॉमन डिफरेंट जोड़ रहे हैं, 3 गो कॉमन डिफरेंट जोड़ रहे हैं, तो कैमा पद आ गया, चौथा पद आ गया। तो इसमें डी प्लस डी, एक डी प्लस दूसरे डी प्लस फिर तीसरे डी, यानी कि डी प्लस डी प्लस डी। अब इसको बराबर करेंगे तो एक डी, दो डी, तीन डी, अब दोनों को जोड़े, सबको जोड़ेंगे तो 3 डी आ गया, कितना डी, 3 डी, यानी कि a प्लस 3d हो गया, क्या हो गया, a प्लस 3d, चौथा पद। इसी तरह से फिफ्थ पद निकालिए, FIFTH यानी कि फिफ्थ टर्म्स यानी कि पांचवा पद, पांचवा पद क्या हो गया, पांचवा पद। अब देखिए पांचवा पद में प्रथम पद तो होवे करेगा, और पांचवा पद निकालने के लिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचवा पद यहाँ पे आ गया, और पांचवा पद निकालने के लिए कै गो डी जोड़ना पड़ा, एक दो तीन चार गो डी, तो डी प्लस दूसरा डी प्लस तीसरा डी फिर चौथा डी। अब देखिए एक डी, दो डी, तीन डी, चार डी, सबको जोड़ेंगे तो a प्लस कितना आ गया, a प्लस 4d आ गया, क्या आ गया, a प्लस 4d आ गया, क्या आ गया, a प्लस 4d। इसी तरह से लगातार चलते जाएगा। तो इसको हम जब इस तरह से निकाले तो हमको पता चला कि अगर पहला पद तो चलिए a हो गया, पहला पद क्या हो गया, a, क्या हो गया पहला पद, a हो गया। अगर दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी आ गया, अगर दूसरा पद निकालना है तो a प्लस डी आ गया, तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d आ गया, और चौथा पद निकालना है तो a प्लस 3d आ गया, और पांचवा पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 4d आ गया। तो इसको आप क्यों हम बता रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर पहला पद तो चलिए ठीक है, अगर दूसरा पद निकाल रहे हैं तो दूसरा पद में ए गो डी जुड़ रहा है, कै गो डी जुड़ रहा है, यानी कि ए गो, डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंट यानी कि सार्वंतर। तो प्रथम पद में कै गो सार्वंतर जुड़ रहे हैं, ए गो। उसी तरह से अगर तीसरा पद हम निकाल रहे हैं तो तीसरा पद में 2 गो डी जुड़ रहा है, प्रथम पद में कै गो डी जुड़ रहा है, 2 गो, यानी कि 2 गो कॉमन डिफरेंट जुड़ रहा है प्रथम पद में, तो कितना निकल रहा है, तीसरा पद निकल रहा है। इसी तरह से चौथा पद निकालना है तो 3d जुड़ रहा है, यानी कि तीसरा। तो यहाँ पे हमको पता चला कि अगर हमको 10वां पद निकालना है, कैमा पद, अगर 10वां पद निकालना होगा तो 10वां पद निकालने के लिए अगर यहाँ पे a का मान दिया हुआ है 5 और d का मान दिया हुआ है भी 5, d का मान भी 5 दिया हुआ है, तो 10वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस 9d हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। अब देखिए 9d कैसे आ गया, तो यहाँ 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद से एक कम d क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे भी देखिए अगर 5वां पद निकालना है तो यहाँ 4 गो डी, 5वां पद निकालने के लिए 4 गो डी जोड़े, प्रथम पद में कितना डिफरेंट जोड़े, तो 4 गो डिफरेंट जोड़े, क्या गो, 4 गो, यानी कि 5वां पद निकालना है तो 4 गो उसमें डी जोड़ेंगे। अगर 10वां पद निकालना है तो उसमें 9 गो डी जोड़ेंगे, कितना डी जोड़ेंगे, 9 गो, तो यहाँ पे 9 गो डी, ए का मतलब कितना 5 है, तो यहाँ पे 5 हो गया, और प्लस 9 हो गया, और डी गुना में है क्या, डी का मतलब कितना आ गया, सार्वंतर कितना आ गया, 5, तो इसको गुना कीजिए 5, तो 5 प्लस 9 बचे 45, और 45 प्लस 5 कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखिए 50, तो 10वां पद इसमें है 50, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 10वां पद जो आया कितना आ गया, 10वां पद कितना आ गया, 50 आ गया। तो इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि अगर सार्व अंतर
यानी कि सार्व अंतर, यानी कि प्रथम पद अगर 4 दिया हुआ है, प्रथम पद अगर 4 दिया हुआ है, प्रथम पद 4 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंट है अगर 3 दिया हुआ है, डी बराबर अगर 3 दिया हुआ है और हमको पांचवा पद निकालना है। कैमा पद? पांचवा पद निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस पांचवा पद निकालना है तो 4 कै को जोड़ना है? 4 को डी, यानी कि 4D करना है। क्या करना है? 4D। तो इसमें 4D कर दिए। अब ए बराबर कितना आ गया? 4, तो यहाँ पे 4 और प्लस 4 गुना 4, डी, डी कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 कर दिए। तो 4 प्लस 4 दिया 12, 12 4 कितना आ गया? 16, यानी कि जो पांचवा पद है वो कितना? 16, पांचवा पद 16। अब देखिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। डिफरेंट कितना? प्रथम पद कितना? 4, तो इसमें 4 यहाँ पे जोड़ दिए और इसमें डिफरेंट कितना है? 3, तो 4 में अगर 3 जोड़ेंगे तो दूसरा पद, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। अगर 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना? तीसरा पद आ गया। 10 में फिर अगला 3 जोड़ेंगे तो कि अगला पद आ गया, तो यहाँ पे 13 आ गया। फिर इसमें जोड़ेंगे तो 16 आ गया। हमको देखिए पांचवा पद निकालना है तो 16 आया। पांचवा पद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पे भी देखिए पांचवा पद कितना आ गया? 16। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी कि अगर सार्व अंतर और प्रथम अंक दे दिया, प्रथम पद दे दिया, तो हम लोग चाहे कैमो अंक निकालना, मतलब 20वां निकालना रहे, 25वां निकालना, 25वां पद निकालना रहे, चाहे एन टर्म्स अगर निकालना पड़े तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होगा क्या हो गया? ए प्लस जो भी निकालेगा इस तरीका, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए यहाँ पे इसको लिखे थे। देखिए यहाँ पे अगर फिर एक समझते हैं, फिर एग्जांपल लेते हैं। इसको अगर ए बराबर अगर कितना ले लिए? मान लीजिए ए बराबर 7 है। क्या है? ए बराबर 7 और डी बराबर क्या? 2 है। क्या है? डी बराबर 2। तो इसका हमको 10वां पद निकालना है। कैमा पद? 10वां पद। तो अगर 10वां पद निकालना रहेगा तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे? ए प्लस 10वां और 9 को डी जोड़ देंगे। क्या डी? 9D। तो ए का मतलब कितना? 7। ए बराबर कितना दिया हुआ? 7। तो 7 प्लस 9 और गुने डी का मतलब कितना? 2, तो इसको 2। तो 7 प्लस 9 दूनी 18 और 18 और 7 कितना? प्लस 7 प्लस 18, 18 और 7 कितना हो गया? तो 18 2 20, 20 और 5 25, यानी कि 18 और 7 कितना होता है? 25 होता है। कैमा पद? 25। अब देखिए इस तरीका से हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट बेसिक मेथड से। यानी कि 7 है, पहला पद क्या हो गया? 7। तो 7 में 2 जोड़ेंगे, डिफरेंट कितना है? कॉमन डिफरेंट 2 है। तो इसमें अगर जोड़ते जाएंगे हर बार तो अगला पद निकलते जाएगा। अगर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ गया। 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 9 2 कितना? 11, 11 2 13, अगला पद निकलेगा 13 2 15 और 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23 और 23 2 25। अब देखिए 25 जो आया कितना? 25 देखिए 10वां पद है या नहीं है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी कि इस तरीका से भी हम लोग 10वां 25 ही आया। तो यानी कि इस जो फॉर्मूला जो हम ऐसे लिखे हैं, जो भी पद निकालना है तो प्रथम पद दिया हुआ रहेगा और सार्वंतर दिया हुआ रहेगा, और अगर 20वां 100वां पद अगर निकालना रहेगा तो ए प्लस 99 इंटू डी कर देंगे। ए प्लस 99 इंटू क्या कर देंगे? डी। तो हम लोग 100वां पद क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग अब फॉर्मूला इसको कैसे बनाते हैं। इस तरीका से तो दिया हुआ है, अगर इस तरीका से नहीं दिया हुआ, लगातार दिया हुआ और हमको निकालना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे एपी को, किसी भी पद को एन पद में कैसे लिखें, यानी कि फॉर्मूला इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए एन लिखिए, यानी कि ए एन, एनवा पद निकालना है। कौन सा पद? एनवा। तो ए एन बराबर ए तो होबे करेगा ए प्लस एनवा पद का मतलब जैसे हम लोग 10वां पद निकालते हैं। कैमा पद? यानी कि 10वां पद, यानी कि 10वां पद जो हो गया तो एन बराबर हो गया 10। क्या हो गया? एन बराबर 10। एन बराबर क्या हो गया? 10।
जो भी पद निकालना है, यानी कि 10वां पद बोल रहा है तो n के बराबर होगा। n बराबर कितना आ गया 10, तो n बराबर अगर 10 आ गया तो यहाँ पे क्या करते थे, अगर फिर कोई भी उस पद को निकालने के लिए क्या करते थे, एक घटाते थे, यानी कि 10 में से एक घटाते थे तो कितना आता था 9। तो यहाँ से n का मान कितना, n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला को इसी बेसिस से बनाए, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या बना d। a क्या हो गया, कोई भी पद अगर निकालना हो तो इसको इस तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि n। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल एक ठो यहाँ पे दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 6 9 12 डॉट 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 यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्फिनाइट तक दिया हुआ है, क्या इन्फिनाइट तक। और इसमें हमको निकालने के लिए बोल रहा है कि 20वां पद क्या है, कैमा पद 20वां पद क्या है, 20वां पद क्या है, यानी कि 20वां पद निकालना है। तो हम लोग an बराबर a बराबर देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, a बराबर तो क्या आ गया, a बराबर 3 आ गया, और d बराबर सार्व अंतर, 6 में से 3 गया 3 बचेगा, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया कितना 3, यानी कि एपी में है। तो एपी में है तो डी बराबर भी कितना आ गया 3 आ गया। अब देखिए n बराबर कितना, n बराबर 20 आ गया, कितना आ गया 20, यानी कि 20वां पद निकालना है। तो यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको यहाँ पे a20, अब देखिए a बराबर कितना 3, तो यहाँ पे प्रथम पद 3 हो गया, प्लस n का मान कितना 20, तो यहाँ पे 20 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, d का मान कितना, d का मान 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए इसको 20 में से अगर 1 गया कितना बचा 19, तो यहाँ पे देखिए a20 बराबर 3 प्लस 19 गुने कितना 3। अब देखिए a20 बराबर 3 प्लस इसको जो गुना करेंगे 29 दूनी 58, 29 तिया 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, यहाँ पे 57 आ गया। तो a20 बराबर कितना आ गया 57 और 3 कितना आ गया 60, यानी कि जो 20वां पद है वो कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह से जो हम लोग समझाएं उस तरह का से भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरीका से दिया हुआ है, इस तरीका से देखिए 1 मिनट में हम लोग बना लेते हैं। इस तरह से दिया हुआ है, a बराबर निकला है, d बराबर 20वां पद निकालना है, तो a बराबर कितना 3 हो गया, और प्लस d का मान कितना 3, d का मान कितना 3। जैसे देखिए कि अगर 20वां पद निकालना है तो a प्लस 20वां को 1 घटा के 19d करते हैं, तो a बराबर कितना 3 है तो 3 और प्लस 19, और d बराबर कितना 3। तो देखिए इसी तरह से हम लोग किए, तो यहाँ पे भी तो सेम आया 3 प्लस 9 इंटू 3, तो इसको गुना करेंगे 3 प्लस 19 दिया 57 और जोड़ेंगे तो फिर भी 60 आ गया। तो इसको हम लोग फार्मूला इस तरीका से बनता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 5 है, यानी कि a बराबर कितना है 5 है हो, तथा सार्व अंतर 3 है, यानी कि d बराबर 3 हो, तो 10वां पद निकालना है, यानी कि 10वां पद क्या होगा, क्या निकालना है 10वां पद। तो देखिए हम लोग बेसिक से भी अति कर लेते हैं, तो a प्लस 10वां निकालना है, तो यानी कि 9d, तो a का मान कितना 5 और प्लस 9 और सार्व अंतर कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 5 और प्लस 9 दिया 27, 27 और 5 कितना हो गया 32, यानी कि 10वां पद कितना है 32 है। 10वां पद कितना है 32। इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, नहीं तो an लिखते हैं या tn लिखते हैं। इसको an या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसको a बराबर कितना है, और यहाँ पे n बराबर कैमा पद निकालना है 10वां, तो n बराबर कितना हो गया 10वां पद, a बराबर कितना 5, तो यहाँ पे कितना हो गया 5 और प्लस n बराबर कितना 10 और माइनस 1 और d बराबर कितना 3। अब देखते हैं 5 हो गया और प्लस 10 में से 1 गया 9
और गुने 3। देखिए सेम यहाँ पे आया है, सेम आया है, तो 9 तिया 27 और प्लस 5, 27 से 5 कितना हो गया 32, यानी कि 10वां पद tn बराबर, और यहाँ पे tn या लिखिए या t10 लिखिए या a10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, a10 भी लिख सकते हैं या tn भी 10 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो a10 बराबर यानी कि 10वां पद बराबर कितना आ गया 32 आ गया, कितना आ गया 32 आ गया। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, नहीं तो क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने में दिक्कत होगा। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद।